और मिस्त्री भाइयों, आज हम आए हैं सैमसंग का फ्रिज 10 ईयर वारंटी डिजिटल स्मार्ट इन्वर्टर को ठीक करने के लिए। देखते हैं इसमें क्या पंगा कर दिया आंटी जी ने। ओ त्री, आंटी जी ने फोड़ डाला फ्रीजर। अब फ्रीजर का हो गया बंटा भाड़। कैसे फोड़ा देखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ गड़बड़। ये छेद, ये कर दिया छेद, ये है सारी दिक्कत। और इसमें से निकल आया ये ऑयल। अब फ्रीजर गया फूट। अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता भाई। भाई आंटी जी को ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि डी फ्रॉस्ट का बटन दबाना चाहिए, लेकिन आंटी जी ने डी फ्रॉस्ट का बटन नहीं दबाया इसका, और सीधा औजार दे मारा और फ्रीजर गया फूट। भाइयों, आप ऐसी गलती कभी मत करना भाई, तुम बिल्कुल मत करना। अपने अपनी मैडमों को समझा देना, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये सारा फ्रीज़र ये सब प्रॉपर सब सत्यानाश हो गया इसका। अब ये बदलना पड़ेगा। चलो पीछे की तरफ से थोड़ा सा देखते हैं हम, पीछे और क्या क्या है। इसमें लगा हुआ है डिजिटल स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। और भाई साहब, इस कंप्रेसर के अंदर ये लगाया हुआ है इन्होंने कंप्रेसर। अभी कंप्रेसर में से हमने ड्रायर को काट लिया था हमने, पहले ही काट के देखा हमने, ये इस जगह पे लगा हुआ था। तो हमने इसको काटने के बाद हमने देखा कि भाई इसके अंदर से तो ये सिलिका जेल निकाला। इसमें सारे में मतलब पानी की बूंदें, ये देखो मेरी गुली पे पानी की बूंदें नज़र आ रही होंगी आपको। इसमें आ गई पानी। अब भाई साहब, आंटी जी का ड्रायर भी गया। अब इसके अंदर देखो ये सिलिका जेल है। अगर आप लोगों को भी देखना हो तो ये सिलिका जेल में ऑयल के साथ साथ पानी की बूंदें भी नज़र आ रही हैं। अगर ये पानी की बूंदें भी नज़र आ रही हैं तो समझ लो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये बड़ी ही डेंजरस मामला हो गया। अब ये नहीं रहा किसी भी काम का, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस ड्रायर को तुरंत के तुरंत अब हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, अब इसको हम चेंज करेंगे। ये दिया हुआ है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर वैसे ही इसे देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। पर अब इसका कंप्रेसर जो है, शायद हो सकता है कि कंप्रेसर भी ख़राब हो गया हो। ये डिस्चार्ज पाइप है, इसको फ्लश करते तो इसमें से भी पानी निकलता है। यहाँ से भी मामला सारा गड़बड़ हो गया। अब इसका कंप्रेसर भी ख़राब हो गया होगा। ये पीसीबी की तरफ अगर हम देखते तो पीसीबी सिग्नल दे रही है, 3 ब्लिंक कर रही है। 3 ब्लिंक का मतलब है कि इसका कंप्रेसर भी ख़राब हो गया। अब आप सोचो दोस्तों, कितना नुकसान हो गया है सिर्फ एक गलती से, फ्रीज़र को फोड़ने से। तो भैया, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आज के बाद में कभी भी बर्फ़ को छुड़ाने के लिए उसका यूज़ ना करें, किसी औजार का यूज़ ना करें। सीधा ही ये देखो पीसीबी के भी 3 ब्लिंक चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कंप्रेसर गया। अब हम आ गए हैं फ्रीजर को चेंज करने के लिए। चलो जी, अब अपना यहाँ पर काटेंगे, काट के थोड़ा कोशिश करेंगे अपने हिसाब से सेटिंग। इसमें जो ये 2 पाइप पहले से आए हुए हैं, इसकी कैपिलरी और इसका जो सेक्शन पाइप है, इन दोनों पाइपों को हम इस फ्रीजर के साथ में कनेक्ट करेंगे अब। ठीक है, तो उसके लिए लेके आते हैं पहले ट्यूब कटर। और ट्यूब कटर से अब हम इसको काटेंगे। काट के आप अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसा समझ में आता है, अपने अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। मेरा हाथ इसी तरीके से चलता है तो थोड़ा सा जल्दी मैं इसी तरीके से काट लूँगा इसको। और भाई ये काट डाला, कितना नुकसान कर डाला आंटी जी ने। काश आंटी जी ने ऐसा नहीं किया होता, थोड़ी जल्दबाजी नहीं होती तो इसके पैसे बच सकते थे। अब तो भैया इसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। देखो भाई, पैसों की बात है तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से पैसे का वेरिएशन होता है। कहीं पर 100 रुपये लगते हैं, कहीं पर 500 रुपये लगते हैं, कहीं पर 300 रुपये लगते हैं। तो दैट डज मैटर। हमने फ्रीज़र लगा लिया है, अब इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर देते हैं। वेल्ड वगैरह हमने कर लिया है। वेल्डिंग की वीडियो हमने नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा दिक्कत थी उसको बनाने में। और अब ये साइड से कस दिया है और ये इस साइड से भी हम कसने जा रहे हैं। फ्रीज़र के फ्रेम को अच्छे तरीके से आप इसको कसें। अगर ये लूज़ रह गया तो फ्रीज़र मूव करेगा, हिलेगा। तो अच्छे तरीके से होल को मैच करते हुए, फ्रेम के ऊपर बुश को मैच करते हुए पेचों को कसना है और इसको इस तरीके से प्रॉपर सेटिंग करनी है इसकी। अब हम देख लेते हैं। तो अब इस चीज़ से हम हो गए। अब हम बल्ब चेंज, अब इसका एक बल्ब है इसके नीचे, फ्रीजर अगर आपको कभी बल्ब चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, इसके कवर हटाएंगे। ऐसे खोलिए और ये कवर हटाने के बाद इसका पुराना बल्ब निकालेंगे। बल्ब ये चूड़ियों वाला है, घुमाते रहो चूड़ियाँ खुल गई। खुलने के बाद में से ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद में देखा तो बहुत ख़राब है, दूसरा बल्ब ख़राब है। चेंज तो अब करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर कभी भी बल्ब है ना, हमें दूसरा बल्ब के लिए क्या आएंगे,
ये दूसरा गोदरेज बल्ब लाने कंपनी के का बाद बल्ब जो है। ऑलरेडी अपने पास और रेडी ये हम यहाँ है देखेंगे, और इस चूड़ी बल्ब को चढ़ाएंगे हम बेटा, देखो। इसके अंदर इस तरीके कसेंगे, से। घुमाते ये जाओ घुमाते जाओ घुमाते ये जाओ, चूड़ी कस चला के जाएगा। जितनी ताकत है कसने हाथ के से, बाद में ये प्यार से ये लग कस गया, गया। और कसने इसको के बाद ऐसे में करके, कुछ नहीं है, सॉरी, इसी सॉरी, कवर सॉरी, को ऐसे हल्का करके सा प्रेस ये करते हमने हुए कर दिया। दोबारा से इतना इसके अंदर फिट कर दो, हो गया काम। छुट्टी। अब आते पीछे की तरफ। ये हमने लगा दिया दूसरा कंप्रेसर हम ले आए थे, अब वो कंप्रेसर तो ख़राब हो गया, तो ये कंप्रेसर भी हमने लगा दिया है। ये ड्रायर भी हमने वेल्ड कर दिया है और इसको वैक्यूम भी कर दिया है। अब इसमें हमने वायरिंग भी कर दी है। इसकी वायरिंग करने के बाद में ये आपका ये लग गया रिले, और ओवरलोड भी लगा दिए कंप्रेसर के हिसाब से, उसी कैपेसिटी के हिसाब से। और अब इसको गैस चार्जिंग के लिए अब हम तैयार हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।